मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था, तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलना रहा। मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बम्बार्डिंग यानी हमले न करें। तो दोस्तों, सुना आपने, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। जी हां, मोदी जी ने रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के बाद सीधे तौर पर अपनी एंट्री फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में करवा दी है, जहां जंग रुकवाने की कोशिश की गई पर जंग 8वें महीने की तरफ पड़ गई है। ये मेरा नहीं बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बयान हैं, जो उन्होंने एक निजी चैनल पर बैठ करके अपने बयान को दुनिया के सामने रखा, जहां ये साफ तौर पर कहा कि आप वैसे तो देश में मुसलमानों को लेकर के मुझे घेरने की कोशिश करते हैं, पर मैंने मुसलमानों के हक में यह काम किया है कि रमजान के पाक महीने में जो इजराइल बमबारी कर रहा था उसे रुकवाने की कोशिश की थी। पर दुनिया बखूबी जानती है दोस्तों कि रमजान के पाक महीने में ना तो जंग रुकी, न ही फिलिस्तीनियों के पास कोई राहत सामग्री पहुंची, और ना ही फिलिस्तीनियों को जो हक मिलना चाहिए था वो हक मिला। चाहे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, जिनका दुनिया भर में डंका बजता है, और हमारा यही निजी चैनल हमें सूत्रों के हवाले से खबर बताता है कि देश के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया और पुतिन ने मोदी जी का फोन नहीं उठाया। पुतिन थर थर कांप रहे हैं। पर ये जो नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके गाजा के जंग में अपनी एंट्री देश के प्रधानमंत्री जी ने कराई है, वो चर्चा का केंद्र बन गई है, जहां अपनी उपलब्धियां बताई कि मैंने जंग को रोकने के लिए ये कदम उठाए कि रमजान के पाक महीने में तो कम से कम गाजा के ऊपर बमबारी ना करें। आपकी घनिष्ठता मित्रता है, आपकी किस्से जो हैं खासतौर पर निराले हैं बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के, और देश के प्रधानमंत्री के किस्से कहानियां जो हैं वो गोदी मीडिया में अक्सर चलते रहते हैं, जिस पर चर्चा हो रही है कि जब इतनी घनिष्ठ मित्रता थी तो क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठाए गए। पर दुनिया ने यह देखा हो चाहे ना देखा हो कि गाजा में क्या किया गया, क्या नहीं किया गया हो, किस देश के द्वारा, पर यह इंटरनेशनल रिपोर्ट में साफ तौर पर छापा गया है और बताया गया है कि हथियारों की आयात निर्यात का कार्य जो है जंग के बीच में भारत सरकार से तेजी से बढ़ा है, जिसकी जानकारी इंटरनेशनल रिपोर्ट द्वारा जो है दुनिया के सामने आई है, जो खुद देश के प्रधानमंत्री के दावों की पोल पूरी तरीके से खोल रही है और बता रही है कि किस कदर झूठ परोसने का काम जो है वो देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। और 3-4 नमूने पत्रकार जो हैं वो बैठा दिए गए। उन्होंने ये काउंटर सवाल नहीं पूछा कि जो आपने कोशिश की क्या उसका असर हुआ, क्या जंग रुकी। ये सवाल किसी भी पत्रकार के जरिए जो है वो पूछा नहीं गया, जहां आप साफ तौर पर एक रिपोर्ट देख सकते हैं दी वायर की इस वक्त स्क्रीन पर, और ये खबर ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि 7 मई की रिपोर्ट है दोस्तों। 2024 7 मई की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि कैसे अडानी ग्रुप के जरिए ड्रोन और खतरनाक हथियार जो हैं आयात निर्यात करने का काम जंग के दौरान किया गया है, और मई चल रहा है, जंग 8वें महीने की तरफ बढ़ चुकी है। और उस दौरान ये रिपोर्ट जो है दुनिया के सामने आई, जहां की आपको बता दें कि अडानी समूह की ड्रोन बिक्री विश्व अदालत में नरसंहार के आरोपी देश को भारत से सबसे हाई प्रोफाइल हथियार निर्यात हो सकती है।
निर्यात हो सकती है, खरीदे जा सकते हैं, लेकिन इस बात के सबूत हैं कि भारत द्वारा आपूर्ति किए गए इजराइल तक भी अपना रास्ता बना लिया है। जहां हाल की एक रिपोर्ट में दी वायर ने स्थापित किया कि हैदराबाद स्थित अदानी एल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड, अदानी डिफेंस एंड एयरस्पेस और इजराइल की एल्बिट सिस्टम के बीच एक संयुक्त कंपनी के बीच समझौता हुआ है। और वो समझौता जंग के दौरान हुआ, जहां नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके देश के प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि रमजान के पाक महीने में उन्होंने मुसलमानों को एहसान तले दबा करके मार दिया और बताया कि साहब हमने रमजान के महीने में जंग रुकवाने की कोशिश की। पर हथियार आयात निर्यात अडानी की कंपनी के जरिए, इजरायली कंपनी के जरिए जो है वो लगातार चलता रहा, जहां भारतीय निर्मित एरो स्ट्रक्चर के रूप में युद्ध सामग्री का निर्यात किया गया था। 2019-2023 के बीच इजराइल में 20 से अधिक हर्मिस 900 यूएवी ड्रोन और खरीदे गए। इसके लिए विशेष रूप से सैन्य उपकरणों के लिए एक पैनल तैयार किया गया, जिसकी जानकारी खास तौर पर दी जा रही है। शायद इसका जिक्र, इसका सवाल जो है वो किसी पत्रकार ने नहीं पूछा होगा, जहां यह भी बताया गया कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड अब संकेत देते हैं कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र को भी हाल ही में जनवरी 2024 तक अपने उत्पादों को इजराइल भेजने की अनुमति दी गई। और खुद रक्षा मंत्रालय के दौरान, यह जनवरी के दौरान किया गया। जंग चली अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने के बाद जो है हथियार भेजने का काम किया गया, जो कि ये रिपोर्ट खुल करके खुलासा कर रही है और बता रही है कि 18 अप्रैल 2024 को कंपनी ने फिर से आवेदन किया कि इजराइल से दोबारा ऑर्डर के तहत नई उत्पादों के निर्यात के लिए इजराइल को कंपनी के दूसरे निर्यात की मंजूरी लाइसेंसिंग अधिकारों के लिए विचाराधीन है। यह रिपोर्ट एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है, जो ये दावा करती है कि देश के प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो वहीं दूसरी रिपोर्ट आप रॉयटर्स की खास तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही खुलासा जो है रॉयटर्स के जरिए भी किया गया है, जहां यह बताया गया कि भारतीय सूत्रों और एक इजरायली सूत्र ने यह कहा है कि भारत को इजराइल का सैन्य निर्यात, जो उसके सबसे बड़ा रक्षा खरीदार है, गाजा में युद्ध में प्रभावित नहीं हुआ है। भारत ने पिछले दशक में इजराइल से $2.9 बिलियन के सैन्य हेडक्वार्टर आयात किया है, जिसमें रडार, निगरानी और लड़ाकू ड्रोन और मिसाइलें शामिल हैं। जो कि इंटरनेशनल रिपोर्ट ये चीख चीख करके बता रही हैं कि कैसे हथियार खरीदने बेचने का काम जो है जंग के दौरान इजराइल से जारी रहा। पर देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि जंग को रोकने के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। हर एक खबर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।